Hello everyone. In this video, I am talking about bisection method. Okay. So पहले हम bisection method का वर्किंग रूल देखेंगे एंड उसके बाद हम उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके. सो व्हाट इज बाइसेक्शन मेथड? बाइसेक्शन मेथड जैसा नाम वैसा काम. ओके. बाइसेक्शन मेथड मीन्स हियर वी बाइसेक्ट द सेक्शन. ओके. यहाँ पर हम सेक्शन को सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे. दिस इज बाइसेक्शन मेथड. ओके. एंड दिस इज एप्रोक्सीमेशन मेथड. ओके. टू फाइंड रूट्स. बाइसेक्शन मेथड से क्या कर सकते हैं? हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं एंड इट इज ए एप्रोक्सीमेशन मेथड. पिछले वीडियो में हमने न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में पढ़े थे. वो भी एक एप्रोक्सीमेशन मेथड ही है. मतलब यहाँ से आप एप्रोक्सीमेट वैल्यू, रूट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं. ओके. सो दिस इज ए अप्रोक्सीमेट मेथड एंड यू गॉट अप्रोक्सीमेट रूट. ओके. अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट. सो इसका वर्किंग रूल, तो इसका वर्किंग रूल पहले आपको एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा. ओके. देखिए पहला स्टेप क्या है? Find 2 point A and B such way where f of A is equals to negative and f of B is equals to positive, and we conclude our first interval A and B. आपने जो A and B आपने जो फाइंड किया, ओके, आप लोगों को कोई पॉइंट आपको लेना है ताकि आपको f of x में आपको x is equals to A पुट करना है. एंड पहला वैल्यू आपका आएगा नेगेटिव में एंड एफ ऑफ एक्स में आपको एक्स इज गोस टू बी पुट करना है. वहां पर आपको एफ ऑफ बी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा. ओके. देन आपको ए एंड बी को फर्स्ट इंटरवल में आपको रखना है. दिस इज आवर फर्स्ट इंटरवल. तो इसी चीज को मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूं ताकि आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट. तो पहला स्टेप जो हमने बोला. ओके. सो फर्स्ट स्टेप इज, देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड. तो यहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1. सो स्टेप 1 क्या बोला था हमने? आपको ए एंड बी पॉइंट फाइंड करना है. ओके. ताकि आपका एफ ऑफ ए नेगेटिव हो एंड एफ ऑफ बी पॉजिटिव हो. ओके. तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ अगर जीरो हम लेते हैं, एफ ऑफ अगर जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा? जीरो क्यूब माइनस जीरो माइनस 1. इट इज माइनस 1 मीन्स इसका वैल्यू कितना आया? नेगेटिव. ओके. सिमिलरली हम एफ 1 अगर करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 टू द पावर क्यूब माइनस 1 माइनस 1. इट इज ऑल्सो माइनस 1 एंड इट्स वैल्यू इज नेगेटिव. अगर एफ 2 करे, 2 पॉइंट ले, तो एक्स इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? 2 टू द पावर क्यूब माइनस 2 माइनस 1. दिस इज 8 माइनस 3 5. तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कितना आया? पॉजिटिव. ओके. इसका वैल्यू नेगेटिव आया. तो मेरा इंटरवल क्या होगा? तब आपको एफ ए स्टेप 1 क्या था? आपका स्टेप 1 था एफ ए नेगेटिव होगा एंड एफ बी पॉजिटिव होगा. आपका क्या बोले थे? एफ ए नेगेटिव होगा एंड एफ बी पॉजिटिव होगा. देन ये जो ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट है, ये आपका इंटरवल हो जाएगा, फर्स्ट इंटरवल. ओके. तो मेरा फर्स्ट इंटरवल क्या होगा? So our first interval is so our first interval, so our interval A and B क्या होगा आपका? बोलिए. 1 and 2. 1 पे आपका फंक्शन का वैल्यू
वन पे आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, एंड टू पे आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है, हम जीरो भी तो ले सकते हैं, डेफिनेटली आप जीरो भी ले सकते हैं, या फिर आप अगर जीरो के ऊपर जाएंगे तो आपका वैल्यू नेगेटिव भी आएगा। ओके, एंड टू से ऊपर अगर आप जाएंगे, अगर 3 पॉइंट लेंगे तब भी आपका वैल्यू पॉजिटिव भी आएगा। ठीक है, अगर आपने 0 और 3 ले लिया, अगर इंटरवल 0 और 3 ले लेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको उसमें इंटरेक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट एंड दिस इज द फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट, तो दिस इज द मिनिमल रेंज। ओके, तो इसीलिए हम 1 एंड 2 लिए। अगर आप 0 एंड 2 लेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ओके, जैसे देखिए रूट्स किसे बोलते हैं, रूट्स इज द सच पॉइंट वेयर आवर फंक्शन शुड बी 0। ये जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन पे आपका एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे आपका वैल्यू 0 हो जाए, दिस इज रूट पॉइंट। ओके, जैसे देखिए क्वेश्चन, जैसे देखिए उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। दिस इज 0, 0 के इस साइड वाला पोर्शन क्या होगा आपका, पॉजिटिव में आएगा, एंड लेफ्ट साइड आपका क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। राइट साइड पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पर होगा क्या, -1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, तो देखिए 0 के बीच में क्या आ रहा है, एक नेगेटिव साइड आ रहा है एंड एक पॉजिटिव साइड आ रहा है, तो वही तो किए। यहाँ पर एक नेगेटिव साइड, दिस इज पॉजिटिव साइड, मतलब इसके बीच में आपका 0 पॉइंट है, इसके बीच में आपका वो पॉइंट है जिसपे आपका ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो आपका 0 होगा। कॉन्सेप्ट को समझ रहे? तो आपका इंटरवल क्या है, 1 2, 1 2 के बीच में ही कुछ एक ऐसा पॉइंट है जिसपे आपका फंक्शन 0 है। ओके, ना अभी हम स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 क्या है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ओके, तो ए पॉइंट पे आपका फंक्शन नेगेटिव हो रहा है एंड बी पॉइंट पे आपका फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है। ओके, दिस इज स्टेप 1 एंड स्टेप 2 की स्टेप 2 इज सिंपली हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का रूल तो आपको मालूम है, इंटरवल जो होता है, इंटरवल दोनों को सम कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। सो यही सिर्फ फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। देन फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट x1 बाय द फॉर्मूला, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला a + b/2। आपका इंटरवल क्या था, आपका इंटरवल था ए बी, तो यहां से आपको एक पॉइंट मिलेगा, x1 मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, फिर जो आपको x1 पॉइंट मिला है उसको आपको एफ ऑफ एक्स में, जो एफ ऑफ एक्स है वहां पर x = x1 पुट अप करना है। ठीक है, आपका जो एफ ऑफ एक्स है वहां पर आपको x = x1 पुट करना है। इसमें 2 सिनेरियो हो सकता है। एक सिनेरियो है कि आपका वैल्यू पॉजिटिव आए, एक सिनेरियो है आपका वैल्यू नेगेटिव आए। आपका वैल्यू अगर पॉजिटिव आए देन आपका न्यू इंटरवल क्या होगा, देन आपका न्यू इंटरवल होगा a एंड x1, b आपका नहीं होगा, b के जगह हम x1 लिखेंगे। ओके, इसको फिजिकली, इसको ग्राफिकली भी समझते हैं हम, x1 कैसे लिखे, रुकिए इसको, एंड एफ x1 शुड बी नेगेटिव। अगर एफ x1 का वैल्यू अगर नेगेटिव आए देन आवर न्यू इंटरवल विल बी x1 a, सॉरी x1 b होगा आपका, यहाँ पर a नहीं होगा, इस विल बी, क्योंकि b पॉइंट था ना तो यहाँ पर b हो जाएगा, x1 नहीं होगा तब, दिस इज b। ओके, देखिए ग्राफिकली इसको समझते हैं कैसे हमने ऐसे लिखा। देखिए जैसे आपका 2 पॉइंट था, एक पॉइंट क्या था, एक पॉइंट था आपका a, एक पॉइंट था आपका b इंटरवल में। ये जो आपकी इंटरवल क्या था, a b था। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट था, लेकिन आपका एफ ऑफ x1
x1 पॉइंट पे आपका एफ ऑफ इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे आपका क्या आ रहा है, इस पॉइंट पे आपका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, एफ ऑफ बी पॉइंट पे आपको वैल्यू पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, अगर एफ ऑफ x1 पॉइंट ले, x1 पॉइंट पे आपका क्या आ रहा है, x1 पॉइंट पे भी आपका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, x1 पॉइंट पे भी आपका वैल्यू पॉजिटिव भी आएगा, तो आपका रेंज थोड़ा कम हो जाएगा ना, नेगेटिव ए नेगेटिव हो गया, ए पॉजिटिव हो गया, तो ए थोड़ा कम हो जाएगा, इसको तब क्रॉस कर देंगे, ए पॉइंट को हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा रेंज छोटा हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं? जैसे अब इंटरवल, इसीलिए आपके इंटरवल ए और एंड x1 हो गया। जैसे आपके एग्जांपल देते हैं। ओके, जैसे आपका इंटरवल था 1 2। ओके, 1 पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, 2 पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपका आपने x1 फाइंड किया, x1 का वैल्यू आपका आया सपोज 1.5। ओके, तो 1.5 में भी आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका इंटरवल कैसा हो जाएगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये पहला था, पहला इंटरवल था। ठीक है, यहाँ पर आपका वैल्यू कितना था, नेगेटिव था, यहाँ पर आपका वैल्यू कितना था, पॉजिटिव था। आपका आपने एक न्यू इंटरवल ले लिया, न्यू इंटरवल क्या है, न्यू पॉइंट ले लिया, न्यू पॉइंट क्या है 1.5, इस पॉइंट पे भी आपका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका ये जो 2 है ये पॉइंट कट जाएगा, ये पॉइंट तब हम इसको रिमूव कर देंगे, तो नया नया आपका इंटरवल क्या होगा 1 एंड 1.5। देखिए पहले इंटरवल क्या था 1 एंड 2, अब इंटरवल क्या हो गया 1.5, 1 एंड 1.5, मीन्स रेंज थोड़ा कम हो रहा है ना, रेंज थोड़ा कम हो रहा है। तो ऐसा करके हम इटरेशन करते जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस सो ऑन। ओके, ऐसा हम करते जाएंगे जब तक आपको, कब तक करते जाएंगे, व्हेन इंटरवल आपका जो इंटरवल ए एंड बी है वो लगभग बराबर ना आ जाए। जब इंटरवल लगभग बराबर आ जाए देन यू कंक्लूड योर रूट। ओके, तो ये चीज़ है, सिमिलर केस इधर भी होगा, सेम चीज़। अगर आपका देखिए सपोज आपका एफ ऑफ जैसे पहले इंटरवल आपके क्या था, पहले आपकी इंटरवल था ए एंड बी, ए एंड बी आपका रेंज था। ओके, ए पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू कितना था, नेगेटिव था, योर फंक्शन वैल्यू इज नेगेटिव, एंड बी पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू कितना था, पॉजिटिव आया था। ठीक है, अब आपने एक नया x1 पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पे भी आपका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो इसको हम क्यों लेंगे, इसका तब तो ये तब आपका कट जाएगा, तब आपका न्यू रेंज क्या होगा x1 b। देखिए यहाँ पर भी आपका रेंज थोड़ा छोटा हो रहा है, यहाँ से आप अब आपके इंटरवल x1 से b तक होगा। समझ पा रहे हैं, जैसा सीन इधर किए थे ऐसा भी सीन इधर भी कर रहे हैं। ओके, एंड दिस प्रोसेस सो ऑन। ओके, ऐसा प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक आपका इंटरवल ए एंड बी सेम ना आ जाए। ओके, हम क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हम प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टेप 2 क्या था आपका, आपका स्टेप 2 था योर माय फास्ट अप्रोक्सीमेशन रूट। ओके, फास्ट अप्रोक्सीमेशन रूट, फास्ट अप्रोक्सीमेशन रूट फास्ट अप्रोक्सीमेशन रूट क्या होगा आपका, a प्लस बी बाई 2, हम इधर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो एक a का वैल्यू कितना है, a इज 1 एंड b का वैल्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज 3/2 विच इज 1.5। ओके, तो आपका पॉइंट क्या आया 1.5। अब हमको जो आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, तो
ये आपका एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ, ऐसे आपको एफ ऑफ 1.5 करना है। ओके, चेक करना है एफ ऑफ 1.5 अगर पुट अप करेंगे तो क्या होगा, 1.5 होल क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1। ओके, इसको अगर कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 0.875, विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव। मतलब आपका जैसे आपकी इंटरवल क्या था, इंटरवल था आपका, पहले इंटरवल क्या था 1 and 2, दिस इज 1, दिस इज 2। ओके, आपका 1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा था, फंक्शन आपका था इसमें 1, दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ पर फंक्शन आपका नेगेटिव आ रहा है। एंड 2 पे आपका फंक्शन क्या आ रहा है, फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है। आपने एक नया पॉइंट फाइंड किया बाय द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड, एंड दैट पॉइंट इज 1.5, एंड इस पॉइंट पे भी आपका फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है। मीन्स आपका ए पॉइंट किसी काम का चीज नहीं है, क्योंकि आपका रूट 1 and 1.5 के बीच में ही है, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, रेंज थोड़ा छोटा हो गया। तो दिस पॉइंट आपका ए पॉइंट आपका नहीं होगा। तो आपका नया इंटरवल क्या होगा, आपका नया इंटरवल ए बी इज इक्वल्स टू क्या आया, 1, 1.5। दिस इज आवर न्यू इंटरवल। नाउ सेम प्रोसेस को थर्ड स्टेप क्या था आपका, एंड दिस प्रोसेस सो ऑन। तो हम आप सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट फाइंड करते हैं सेम वे। ओके, सो our third approximation route, so our third approximation थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, ए प्लस थर्ड या सेकेंड, सेकेंड होगा, थर्ड नहीं, क्योंकि दिस इज आवर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट, दिस सेकेंड, ए प्लस बी बाई 2। आपका ए क्या है अभी, ए इज 1 एंड बी क्या है आपका 1.5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 1.25, 1.25। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पॉइंट पे देखिए, आपका पॉइंट और थोड़ा अपडेट हुआ, 1 and 1.5 से 1.25 हुआ। मतलब अब जो होगा या तो आपका रेंज होगा 1 से 1.25, या फिर आपका रेंज हो सकता है 1.25 से 1.5, रेंज और थोड़ा छोटा होगा। ओके, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक हो सकता है आपका 1.1.25, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है इंटरवल, एंड आपका दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है 1.25 से 1.5। आपका ए करेक्ट होगा या ए करेक्ट होगा, इसको आपको फाइंड करना है थ्रू आपको एफ ऑफ एक्स में पॉइंट का वैल्यू पुट अप करना है। एफ ऑफ एक्स पे अगर एक्स इज इक्वल्स टू 1.25 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1.25 होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, तो माइनस 1.25 माइनस 1। तो इसको अगर कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे आप तो क्या आएगा आपका, माइनस 0.296, माइनस 0.296। मतलब आपका वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपका नेगेटिव आ रहा है। सो आपका इंटरवल क्या था, इंटरवल था आपका 1 and 1.5, ये आपका इंटरवल था। ठीक है, आपका 1 पे आपका फंक्शन
1 पे आपका फंक्शन नेगेटिव आ रहा है एंड 1.5 के में आपका फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है। अपने एक नया पॉइंट आपने लिया जो पॉइंट है 1.25। ओके 1.25 में भी आपका फंक्शन नेगेटिव आ रहा है। ओके नेगेटिव आ रहा है तो आपको क्या, आपका रेंज क्या होगा फिर? तो आपको इस पॉइंट तो आपका कट जाएगा, आपको 1 पॉइंट नहीं होगा। देन योर इंटरवल शुड बी व्हाट? इंटरवल, आपका न्यू इंटरवल क्या होगा? ए बी क्या होगा आपका? 1.25 से 1.5 होगा आपका इंटरवल। मतलब आपका ए आपका नहीं होगा। ओके दिस इज द इंटरवल 1.25 से 1.5। नाउ ओके नाउ अभी हम देखिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन करते हैं। नाउ थर्ड approximation root थर्ड अप्रोक्सीमेशन रूट क्या होगा आपका? a प्लस बी बाई 2। यहाँ पर a क्या है? 1.25, b क्या है आपका? 1.5 डिवाइडेड बाई 2। इसका वैल्यू कितना आएगा? 1.25। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए इसको, सो आपका आएगा 1.375। ओके 1.375। ओके नाउ देखिए अभी आपके इंटरवल क्या था? 1.25 से 1.5 था। अभी और थोड़ा अपडेट किए, अब आपका पॉइंट क्या होगा? या फिर आपका इंटरवल हो सकता है 1.25 से 1.375 हो सकता है, या फिर आपका दो इंटरवल अभी हो सकता है। ओके आपका पहले इंटरवल हो सकता है 1.25 से लेके 1.375। अब देखिए डिस्टेंस देखिए, रूट ये दोनों के बीच में ही आपका रूट है। इस पॉइंट पे आपका नेगेटिव आएगा, इस पॉइंट पे आपका पॉजिटिव आएगा। तो कितना छोटा हो गया देखिए आपको डिस्टेंस, रेंज कितना छोटा हो गया। एंड दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? 1.375 से 1.5, ए दो पॉइंट के बीच में आपका रूट हो सकता है, या फिर ए पॉइंट पे ए पॉइंट पे। तो इसको कौन पॉइंट आपका, कौन इंटरवल आपका सही है, ये आपको बताएगा। आपको एफ ऑफ एक्स में आपको क्या करना है? एफ ऑफ एक्स में आपको एक्स इज इक्वल्स टू 1.375 सब्सटीट्यूट करना है। अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.+0.22 विच मीन्स पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव अगर आएगा तो आपका पहले इंटरवल क्या था? फर्स्ट इंटरवल था आपका 1.25 1.5। ओके 1.25 पे आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, 1.5 पे आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। आपका न्यू एक पॉइंट आपने कंसीडर किया, दैट पॉइंट इज 1.375। इस पॉइंट पे भी आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका ए पॉइंट आपका नहीं होगा। तो आपका न्यू इंटरवल क्या है? सो माय न्यू इंटरवल इज ए बी 1.25 to 1.375। ओके ये दोनों के बीच में आपका इंटरवल होगा। एंड नाउ our fourth approximation route is now our fourth approximation route फोर्थ अप्रोक्सीमेशन रूट क्या होगा आपका? सिंपली a प्लस बी बाई 2। तो क्या होगा आपका? a क्या है? 1.25 एंड b क्या है? 1.375 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आएगा?
आपको आएगा 1.3125, 1.3125। ओके, सो तो यहाँ से आपका दो इंटरवल हो सकता है पॉसिबिलिटी। एक इंटरवल हो सकता है आपका 1.25 एंड 1.3125, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक होने के चांस है। या फिर आपका 1.3125, 1.375, एक पॉसिबिलिटी होने का चांस है ना। हम चेक करते हैं कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स में सिंपली आपको एक्स इज इक्वल्स टू 1.3125 सब्सटीट्यूट कर देना है। अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, आपका वैल्यू आएगा -0.0515, आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा, मतलब फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो आपका पहला इंटरवल क्या था, पहला इंटरवल क्या था 1.25, आई थिंक 1.25, 1.25 एंड 1.375, ये आपका पहले इंटरवल था ना। आपका नया एक इंटरवल आ गया, वो इंटरवल क्या है आपका 1.3125। इसमें आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, इसमें तो डेफिनेटली आपका नेगेटिव आ रहा है। इस पॉइंट पे भी आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है एंड इस पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। सो ये पॉइंट तो नहीं होगा आपका, रेंज और थोड़ा आपका छोटा हो गया रेंज। अब देखिए अब इंटरवल क्या होगा, नाउ माय इंटरवल इज व्हाट 1.3125, 1.375। अब देखिए इंटरवल ये आपका ए है, ये आपका बी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए एंड बी ऑलमोस्ट सेम है 1.3। अगर पहला 2 डिजिट अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 1.3, यहाँ पर भी क्या है 1.3, मतलब लगभग सेम है। ओके, अगर क्वेश्चन पे बोल दे, अगर क्वेश्चन पे बोल दे कि आपको डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट तक आपको करेक्ट करना है, ओके, तब आप और इटरेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको मालूम चल रहा है कि 1.3 पॉइंट ही है जिस पे आपका फंक्शन का वैल्यू 0 आएगा। तो सो आवर हेंस आवर रूट इज, so we conclude our root is, so we conclude our root is 1.3, this is our answer। 3 कर दीजिए बीच में, 3.33 ऐसा कुछ कर दीजिए, क्योंकि आपका यही देखना है 1.3। ओके, ये दोनों के बीच में ले लिए, और थोड़ा अगर करेंगे तो और स्पेसिफिक होगा। अगर और अप्रोक्सीमेशन आप करते हैं तो आपको और डिजिट तक आपका करेक्ट होगा। ओके, तो 1.33 आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पे आपको शायद अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पे बोल देगा कि आपको 4 बार आपको इटरेशन करना है या फिर 3 बार इटरेशन करना है। मैक्सिमम 5 बार, 4-5 बार ही पूछता है यूनिवर्सिटी में। ओके, एंड गेट में आपको 1-2 बार इटरेशन करने में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन पे ऑप्शन देख के आप 1-2 बार इटरेशन से आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, और एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पॉजिटिव रियल रूट ऑफ x log x इज इक्वल्स टू 1.2 बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। ओके, तो यहाँ से आपको पहले आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, एक्स लॉग
10x माइनस 1.2, दिस इज आवर एफ ऑफ एक्स। ओके, अगर आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लॉग 10x कर दिए तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट, क्योंकि आपको इसको भी इधर लाना पड़ेगा और इक्वल्स टू 0 लाना है, तब आपका वो एफ ऑफ एक्स में काउंट होगा। ओके, सो दिस इज आवर एफ ऑफ एक्स। ऐसा आप गलती मत कीजिए। ओके, सिर्फ एक्स लॉग 10x कर दिया, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, नो दिस इज नॉट एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स। ओके, तो आवर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फर्स्ट स्टेप इज आपको पहले पॉइंट चेक करना है। पहले तो आपको 0 पॉइंट लेना है अपने हिसाब से, f0, अगर 0 लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 0 इंटू लॉग 10 0 माइनस 1.2 विच इज़ नेगेटिव। अगर आप फिर 0 के ऊपर 1 लेंगे तो क्या आएगा 1 लॉग 10 1 माइनस 1.2 विच इज़ what, which is also log 10 1 का वैल्यू तो 0 है, तो दिस इज अगेन नेगेटिव, माइनस 1.2 ही आएगा। फिर आपका एफ ऑफ 2 अगर लेंगे, आप कैलकुलेटर के मदद से कैलकुलेट कीजिए, आपका आएगा माइनस 0.598 विच इज अगेन नेगेटिव। अगर F3 लेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.231 विच इज पॉजिटिव। एंड अगर F4 लेंगे तब भी आपका पॉजिटिव ही आएगा, अब पॉजिटिव होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मालूम चल रहा है कि आपका जो रूट है 2 एंड 3 पॉइंट के बीच में आपका रूट है। ओके, ये 2 पॉइंट के बीच में आपका रूट पॉइंट है। आप अगर चाहे तो 0 और 3 भी ले सकते हैं। ओके, उसमें लेकिन आपको इटरेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। आप जितना कम रेंज ले सकते हैं उतना आपका टाइम सेविंग होगा। ओके, आंसर आपका सेम आएगा लेकिन इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, कम इटरेशन पे आपका रूट मिल जाएगा, लेकिन इसमें 1-2 इटरेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आवर इंटरवल इज व्हाट, तो आवर इंटरवल इंटरवल क्या होगा आपका, इंटरवल होगा 2 and 3। नाउ आवर सेकेंड स्टेप इज, our first approximation root should be, our first approximation root should be what, a plus b by 2। simply we bisect, okay, bisect our interval, so this is 2 plus 3 by 2, कितना आ गया 2.5। ओके, तो अब आपको देखना है एफ ऑफ एक्स पे आपको x इज इक्वल्स टू 2.5 सब्सटीट्यूट करना है। आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, दिस इज एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर आपको x इज इक्वल्स टू 2.5 सब्सटीट्यूट करना है। देन यू कैलकुलेट विथ हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ओके, so you got minus 0.205 minus 0.205। ओके, तो आपका वैल्यू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आपका पहले इंटरवल क्या था, पहले इंटरवल था क्या 1 2 2 3 2 3 था 2 and 3। आपका न्यू पॉइंट आपने क्या कंसीडर किया, न्यू पॉइंट आपका 2.5 था, 2.5। 2 पे तो आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव। 2.5 पे भी आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, एंड
3 पे आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, सो वी अपडेटेड आवर इंटरवल। ओके, तो आपका, तो योर न्यू इंटरवल इज, न्यू इंटरवल क्या होगा आपका, ए बी, ए क्या होगा आपका 2.5 एंड बी क्या होगा, बी 3 रहेगा। 2.5 के आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आएगा, 3 पे आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका रेंज थोड़ा कम हो रहा है। पहले जो रेंज 2.3 था वहाँ से रेंज थोड़ा कम हुआ। ओके, सो आवर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट शुड बी, so our second approximation root should be what, a plus b by 2। a आपका क्या है, a is 2.5 एंड b क्या है आपका 3 by 2। दिस इज a, दिस इज b। ओके, सो क्या होगा आपका 2.5 प्लस 3 by 2, दिस इज 2.75। 2.75। ओके, नाउ आपको देखना कि एफ ऑफ एक्स में अगर आप, एफ ऑफ एक्स में अगर एक्स इज इक्वल टू 2.75 अगर पुटअप करेंगे, यू कैलकुलेट विथ कैलकुलेटर, यू गॉट 0.008 विच इज एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव आ रहा है। तो आपका न्यू इंटरवल कैसा होगा, न्यू इंटरवल, पहले आपका इंटरवल क्या था 2.5 से 3, तो आपका पहला इंटरवल क्या था 2.5 से 3 के बीच में आपकी इंटरवल था। ओके, 2.5 के आपका वैल्यू क्या था, नेगेटिव था, 3 पे आपका वैल्यू क्या था, पॉजिटिव था। ओके, एंड आपका न्यू इंटरवल क्या था 2.75, यहाँ पर आपका वैल्यू कितना आ रहा है, पॉजिटिव, तो आपका ये पॉइंट तो नहीं होगा, तो आपका न्यू इंटरवल क्या होगा, न्यू इंटरवल इज, तो माय न्यू इंटरवल, my new interval 2.5 to 2.75, इस रेंज पे आपका रूट रहेगा। ओके, सो नाउ our third approximation root should be what, so step 3 is, so our third approximation root should be, क्या होगा आपका, सिंपली a प्लस बी बाई 2 करना है। a क्या है आपका 2.5, दिस इज a एंड दिस इज b, b क्या है आपका 2.75 डिवाइडेड बाई 2, अगर करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये 2.625, 2.625। सो अब आपको एफ ऑफ एक्स में, एफ ऑफ एक्स में एक्स इज इक्वल टू 2.625 पुटअप करना है, देन यू गॉट -0.1, -0.1 which is negative value। okay, so we updated our interval, पहले इंटरवल क्या था 2.5 से 2.75, 2.5 से 2.75 and we got a new point, that point is 625, 2.625। ओके, 2.5 पे आपका फंक्शन का वैल्यू कितना था, यहाँ पर आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर भी आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो दिस पॉइंट, ए पॉइंट तो आपका नहीं होगा। तब आपका न्यू इंटरवल इज, आपका न्यू इंटरवल क्या होगा
ए बी क्या होगा आपका 2.625 से 2.75. Okay, so our fourth approximation root should be so our fourth approximation root फोर्थ अप्रोक्सीमेशन रूट क्या होगा आपका सिंपली ए प्लस बी बाई टू. ए क्या है आपका 2.625, बी क्या है आपका 2.75 बाई टू. तो आपका आएगा क्या 2.687. 2.687. अब आपको एफ ऑफ एक्स में आपको करना है. एफ ऑफ एक्स में आपको एक्स इज इक्वल्स टू 2.687 पुटअप करना है. तो इसको कैलकुलेट कीजिए. तो ये क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा वैल्यू. तो आपका न्यू इंटरवल क्या होगा 2.625. 2.625 में आपका नेगेटिव है. फिर आपने न्यू पॉइंट आपने किया 2.687. तो एंड थर्ड पॉइंट इज आवर 2.75. यहाँ पर आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव. तो आपका ये जो पॉइंट है ये पॉइंट तो नहीं होगा. तो आपका न्यू इंटरवल क्या है, न्यू इंटरवल आपका क्या होगा 2.625 2.687. यहाँ पर आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है. देखिए यहाँ पर 2.6 एंड 2.6 सेम है. ओके, तो आपका तो आपका इंटरवल क्या होना चाहिए, सो आपका रूट पॉइंट क्या होना चाहिए. सो और सेम आ रहा है ए एंड बी आपका लगभग सेम आ रहा है. सो आवर रिक्वायर्ड रूट इज व्हाट 2.6 तो होगा ही डेफिनेटली. 2.6 तो आपका डेफिनेटली होगा. यहाँ पर 4 कर देते, बीच का पॉइंट कर देते, 2.6 4 कर देते. ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड रूट पॉइंट. ओके, so our last question, this is our last question. फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन. आपको एफ ऑफ एक्स दे दिया एंड आपको रूट किस मेथड से आपको फाइंड करना है बाइसेक्शन मेथड से. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स आपका क्या है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5. ओके, तो स्टेप 1 क्या था आपका, स्टेप 1 आपको देखना है कि आपको किस पॉइंट पे आपका वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है. जीरो अगर पुट करेंगे तो क्या आ गया माइनस 5. तो दिस इज नेगेटिव. एफ इज गोस टू अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2 माइनस 5. दिस इज अगेन नेगेटिव. एफ इज गोस टू अगर 2 पुट करेंगे तो क्या होगा दिस इज 8 माइनस 4 माइनस 9 विच इज अगेन सॉरी दिस इज 5. तो विच इज अगेन नेगेटिव. एफ 3 कर देंगे तो क्या होगा 27 माइनस 6 माइनस 5 विच इज़ पॉजिटिव. तो आपका जो रूट है F2 आपका ए पॉइंट क्या है 2 एंड बी पॉइंट 3. ये दो पॉइंट के बीच में आपका रूट पॉइंट है. सो आपका इंटरवल क्या है व्हाट इज और इंटरवल शुड बी सो और इंटरवल
तो आवर इंटरवल क्या होगा, ए एंड बी क्या होगा आपका 2 एंड 3। इस ये दो पॉइंट के बीच में आपके इंटरवल है, रूट पॉइंट है। ओके, तो आवर स्टेप टू आपका क्या है, स्टेप टू इज और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट। आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट क्या होगा, a प्लस बी बाई टू। ए क्या है आपका 2, बी क्या है आपका 3/2 विच इज 2.5। आपको देखना है एफ ऑफ एक्स में सिंपली आपको x इज इक्वल्स टू 2.5 सब्सटीट्यूट करना है, देन यू गॉट 5.6250। you got 5.6250 which is पॉजिटिव वैल्यू वी गॉट। तो आपके इंटरवल, पहले इंटरवल क्या था, पहले आपकी इंटरवल था 2 एंड 3। ओके, एंड न्यू पॉइंट यू गॉट, न्यू पॉइंट इज 2.5। इस पॉइंट पे आपका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इस पॉइंट पे आपका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इस पॉइंट में तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा, तो आपका ये पॉइंट आपका नहीं होगा। तो आवर अपडेटेड इंटरवल इज what 2 and 2.5। okay now our second approximation route is now our second approximation रूट क्या होगा आपका a प्लस बी बाई टू। ए क्या है आपका, a इज 2 एंड b इज 2.5, 2 प्लस 2.5 बाई 2, this is 4.5, I think 2.7, 4.5, so 2.25, so this is 2.25। ओके, अगर f ऑफ x में अगर x इज इक्वल्स टू 2.25, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट को हम x2 लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट क्या है आपका x1। तो क्या आएगा आपका, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा आपका 2.25 विच इज अगेन पॉजिटिव, सो आपका इंटरवल क्या था 2 एंड 2.5। आपका न्यू इंटरवल क्या है 2.25। तो इस पॉइंट पे भी आपका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इस पॉइंट पे आपका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, पॉइंट पे भी पॉजिटिव आ रहा है, सो ये पॉइंट तो आपका नहीं होगा। तो आपका इंटरवल क्या होगा, तो इंटरवल इज टू पॉइंट 2.25। ये आपका न्यू इंटरवल है, ठीक है। नाउ आवर थर्ड approximation route is x3 क्या होगा a प्लस बी बाई टू। a इज 2, b इज 2.5 बाई 2 दिस इज 4.5, तो 2.125 x3 should be sorry 2.25
2.25. तो आपका क्या आएगा 2.125. ओके, नाउ अगर नाउ आपका एफ ऑफ एक्स में x इज इक्वल्स टू x3 क्या है आपका 2.125 पुट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा? आप कैलकुलेटर की मदद से इसको फाइंड कीजिए, आएगा 0.3457 पॉजिटिव वैल्यू, अगेन पॉजिटिव वैल्यू वी गॉट. तो पहले आपकी रेंज क्या था 2 से 2.25, 2 से 2.25 and now we got a point that is 2.125. ये पॉइंट यहाँ पर आपका पॉजिटिव था, यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर आपका नेगेटिव है, ये पॉइंट नहीं होगा. तो आपका न्यू इंटरवल क्या है? न्यू इंटरवल इज 2 and 2.125. दिस इज योर इंटरवल. तो ऐसे करके आपको दिस इज x3 पॉइंट आपको मिल गया. ओके, सिमिलरली आप अगर कैलकुलेटर के मदद से कैलकुलेट करते रहेंगे, ओके, तो आपको x4 पॉइंट मिलेगा. सेम प्रोसेस, x4 पॉइंट आपको मिलेगा, x4 आपको मिलेगा 2.0625, 2.0625. अगर आप x5 पॉइंट फाइंड करेंगे तो x5 पॉइंट आपका क्या आएगा 2.09375. x6 पॉइंट क्या आएगा आपका 2.10938, 2.10938. x7 पॉइंट क्या आएगा आपका, आप खुद से इसको कीजिए, ठीक है. x7 पॉइंट आएगा 2.10156, 2.10156. ओके, x8 पॉइंट आपका आएगा. इस क्वेश्चन में हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक करेक्ट किए, 3 डिजिट तक आपका करेक्ट करके रूट का वैल्यू आपको बोल रहे हैं. ओके, आप खुद से कीजिए. x8 का वैल्यू कितना आएगा? x8 का वैल्यू आएगा 2.09766, 2.09766. x9 का वैल्यू कितना आएगा 2.09570, 2.09570. x10 का वैल्यू कितना आएगा? खुद कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कीजिए, यही आएगा आपका, ठीक है. मैंने सिर्फ आंसर आपको लिख दिए 2.09473, 09473. एंड x11 में आपका कितना आएगा 2.09424. देखिए आपका रूट पॉइंट क्या होगा 2.094. So our root point is, so our root is क्या होगा आपका 2.094. ओके, ये आपका रूट हो जाएगा. 3 डेसिमल के बाद मैंने 3 डिजिट तक करेक्ट किया. ओके, so thank you for watching this video. Okay, so thank you.